हेलो दोस्तों, चलिए आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपनी हिंदी की क्लास के साथ। तो चलिए इसी क्रम में चर्चा करेंगे। जहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। ये आपकी जो है 100 नंबर की सीरीज होने वाली है। तो 100 नंबर की सीरीज में आपका जो आज चलेगा वो 31वां नंबर है। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर के आगे चर्चा करेंगे। 30 नंबर के आगे 31 नंबर से तो देखते हैं इसमें 31 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आया है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। फिर है प्रश्न नंबर 32, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। तो वही रिपोर्टाज लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, फिर इसी क्रम में प्रश्न नंबर 33 है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए जो बाल बोधिनी पत्रिका है ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रचना है। बाल बोधिनी पत्रिका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए जो है एक एक करके मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है इसकी नोट्स बनाते चलेंगे और इसका रिवीजन भी करते चलेंगे। ऐसे बनाकर इसे छोड़ना नहीं है। इसके बारे में जो है आगे चर्चा करते हैं हम। तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ तक हो गया। और इस पत्रिका यानी बाल बोधिनी पत्रिका का जो संपादन हुआ था उसका वर्ष है सन 1874 ईस्वी। 1 जनवरी सन 1874 ईस्वी को इसका संपादन हुआ था। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो हमने यहाँ पे 2 लेखकों का नाम लिख दिया है, आपको एक ही बताना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक ही बताना है। तो उत्तर है इसका बनारसी दास चतुर्वेदी और दूसरे हैं पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 35, किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों के नाम बताइए। तो किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों के नाम। तो आत्मकथा देखिए आपकी हिंदी की एक विधा है, गद्य विधा। तो इस क्रम में आपको देखना तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। फिर है प्रश्न नंबर 36, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम बताना है। तो खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक 4 उन्नायक रहे हैं उनमें लल्लू लाल जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, मुंशी इंसाअल्लाह खां जी हो गए और फदल मिश्र हो गए तथा मुंशी सदा सुखलाल जी हो गए। ये 4 उन्नायक हैं। फिर है प्रश्न नंबर 37, इसमें है भारतेंदु के 2 लेखकों के नाम। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए और बालकृष्ण भट्ट हो गए। ये भारतेंदु के 2 लेखक माने जाते हैं। ठीक है, वैसे भी और बहुत सारे लेखक जैसे प्रताप नारायण मिश्र भी इसी में आ जाते हैं आदि। ठीक है, और फिर है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में है शुक्ल युग के 2 गद्यकारों के नाम। तो शुक्ल युग के जो 2 गद्यकार हैं उनमें से आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा जी आते हैं, क्योंकि शुक्ल युग को जो है छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो छायावाद युग के नाम तो आपने छायावाद युग के लेखकों के बारे में आपने सुना होगा कि छायावाद युग के लेखकों में जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा जी जो हैं प्रमुख रहे हैं। ठीक है, आप इनके जयशंकर प्रसाद जी की रचना और मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो थी वो कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है, या कह सकते हैं इनका महाकाव्य है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं महादेव वर्मा जी की। तो महादेव वर्मा जी का जो महाकाव्य है वो है यामा। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 तक हम यहाँ कर चुके हैं, हमें करना है 39 से। तो देखिए मैं इसको इरेज करके जो है आपको 38 के आगे दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 के आगे 39 से। ठीक है, आज हमको जो है 20 क्वेश्चन कवर करने हैं, जिनमें से आज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 12 हमें और कवर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इनको मिटा करके दोबारा फिर लिखता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, फिर से आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से देखिए, मैं थोड़ा मार्कर उठा लूँ यहाँ से, रुको। हाँ चलिए करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम बताओ।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है इलाचंद जोशी और राजेंद्र यादव। इलाचंद जोशी और राजेंद्र यादव ये क्या हैं? ये शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकार हैं। मैं आप लोगों को अधिक से अधिक रटाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं इसको कम से कम 2 बार बोलता हूँ, ठीक है ना। और देखते हैं प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है, शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। तो 2 निबंधकार कौन कौन से शुक्लोत्तर युग में? शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकार हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए और जयनेंद्र कुमार हो गए। फिर है प्रश्न नंबर 41, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम। तो यशपाल हैं और भगवती चरण वर्मा जी हैं, ये 2 लेखक हो गए। फिर है प्रश्न नंबर 42, शुक्लोत्तर युग के किसी एक नाटककार का नाम बताइए। तो उपेंद्र नाथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 43, शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम। तो शुक्ल युग के 2 निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। अच्छा हाँ, यहाँ से देखिए आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही होगी यहाँ से बार बार। यहाँ एक हो गया शुक्लोत्तर युग, एक यहाँ पर हो गया शुक्लोत्तर युग, एक यहाँ हो गया शुक्लोत्तर युग, फिर यहाँ हो गया शुक्लोत्तर युग, और इसके बाद यहाँ शुक्ल युग, फिर शुक्ल युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्ल युग, ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये जानते हैं इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैं क्यों करा रहा हूँ। इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। जैसा कि आपने पढ़ा होगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावाद उत्तर युग। तो छायावाद युग शुक्ल युग को कहा जाता है और छायावाद उत्तर युग जो है शुक्लोत्तर युग को कहा जाता है। तो जो आपके कोर्स में है वो छायावाद युग और छायावाद उत्तर युग ही हैं ये दोनों, ठीक है। कक्षा 10वीं में और कक्षा 9वीं में जो है आपके भारतेंदु युग और द्विवेदी युग हैं। इसलिए कक्षा 10 में आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये इन्हीं से आने वाले हैं, इसलिए मैं इनके जो है सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। इसीलिए मैंने जो है इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेंड करा दिए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे कहाँ तक हुआ है। हाँ, शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम। तो मुंशी प्रेमचंद और चतुर्सेन शास्त्री ये 2 उपन्यासकार हो गए। फिर है प्रश्न नंबर 45, शुक्ल युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए। तो 2 कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। फिर हैं शुक्ल युग के 2 नाटककार जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। ये देखिए समझ में आ रहे हैं। एक बार फिर से स्पीड में दोहरा लेते हैं। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम बताओ। तो इलाचंद जोशी और राजेंद्र यादव। फिर है प्रश्न नंबर 40, शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयनेंद्र कुमार। फिर है प्रश्न नंबर 41, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम। यशपाल, भगवती चरण वर्मा। फिर हैं शुक्लोत्तर युग के किसी एक नाटककार का नाम। तो उपेंद्र नाथ। फिर है शुक्ल युग के 2 निबंधकारों के नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। फिर हैं शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम। तो है मुंशी प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। फिर है शुक्ल युग के 2 कहानीकारों के नाम। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। और शुक्ल युग के 2 नाटककार तो जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक। तो 46 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन मुझे आज और अभी कराना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन और मैं इसमें कराए दे रहा हूँ, इनको इरेज करके। इनको सब लोग जो है नोट बना लीजिए इनकी, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छियालीस नंबर तक हो गए थे। अब है प्रश्न नंबर 47 में है क्या लिखूं कि लेखक कौन है।
कौन है? तो हम उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखूँ? ये किसकी रचना थी? तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं किसकी रचना है? किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आप उत्तर इनका लिख सकते हैं, मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय जी की रचना है। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है। 47 प्रश्न नंबर 49, कामायनी के लेखक, कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं। कामायनी के लेखक आप लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। कामायनी के लेखक हैं। अब कौन है कामायनी के लेखक? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। फिर है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। तो सूरज का सातवां घोड़ा, इसके लेखक कौन हैं? तो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसका उत्तर। ये आज आपके यहाँ से 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और शेष और जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं कल और परसों 2 दिन में कवर कराने का प्रयास जो है करूँगा। तब तक आप इनका रिवीजन कर लीजिए। क्या लिखूँ के लेखक कौन हैं? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फिर है मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय जी की रचना है। देखते जाइए। फिर कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक और मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।